Okay, so good morning once again to all of you, and this is Haraz, Assistant Professor with the Institute of Pharmacy from the Department of Pharmacology. So today I'm going to discuss about blood. ब्लड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ब्लड कितने तरह की ह्यूमन बींग में कितने तरह के ब्लड पाए जाते हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी क्या होती है और कैसे हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो डिटरमाइन होता है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन लेबोरेटरी में कैसे किया जाता है, ये भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देखेंगे। इसके अलावा हीमोग्लोबिन के बारे में भी देखते हैं कि हीमोग्लोबिन वगैरह जो है कैसे टेस्ट किया जाता है और कैसे लेबोरेटरी में इसकी यूज़ होता है। ओके, तो let's begin today's video tutorial on blood group determination and blood typing. ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन एंड ब्लड टाइपिंग, इसके बारे में आज हम मतलब कि थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स में और इनकी टाइपिंग वगैरह जो है वो कैसे की जाती है। सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में जिस साइंटिस्ट ने मतलब इसको डिस्कवरी की थी कि ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन वगैरह करते हैं, और ब्लड ग्रुप के बारे में क्या होता है कि बेसिकली ह्यूमन बींग के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम चलता है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये फॉलो किया जाता है, ABO। बाकी और हाँ, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर, जैसे आपने सुना ही होगा, पहले ही पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं कि 4 तरह के बेसिक ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। एक होता है A, एक होता है B, थर्ड होता है AB और तीसरा होता है O। तो इसी को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कहते हैं ABO ब्लड ग्रुप। तो ABO सिस्टम या फिर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग एनिमल्स वगैरह के अंदर देखते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर और भी तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तो इस ब्लड ग्रुप सिस्टम यानी कि ABO जो ब्लड ग्रुप सिस्टम था, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टर। इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी करीब 1901 में। कार्ल लैंस्टर ने इसकी डिस्कवरी की थी 1901 में ब्लड ग्रुप के बारे में, ABO ब्लड ग्रुप मतलब कि जो बताया था। तो अब हमको इसके अंदर यही देखना है कि ब्लड ग्रुप जो होता है हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू हम लोग लेबोरेटरी के अंदर ब्लड का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको ऐसे समझना है कि पहले ब्लड के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे। सपोज यहाँ पे ये हमने बना दिया, यहाँ पे 4 तरह के RBC सेल्स। ये क्या है, ये सपोज RBC सेल्स हमने बनाया, ठीक है। ये हमारे क्या है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन के अंदर 2 चीज़ आती है बहुत इंपॉर्टेंट। 2 चीज़ के अंदर से जो पहली चीज़ होती है, एक होती है एंटीजन, एंटीजन को ही हम लोग कहते हैं एग्लूटिनोजिन। एग्लूटिनोजिन। और दूसरा जो होता है वो होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को ही हम लोग कहते हैं एग्लूटिनिन। एग्लूटिनिन। तो इन 2 चीज़ के साथ क्या करना है, हमको इसके अंदर डील करना है। आप समझते हैं कि एंटीजन और ग्लूटिनोजिन जो है ये होता क्या है। ठीक है, तो जैसे एक RBC सेल है, सपोज कि एक RBC सेल है, इस RBC सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, तमाम तरह के एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक कोई RBC सेल्स है, ठीक है, इस RBC सेल्स के ऊपर एक एंटीजन जुड़ा हुआ है A,
अच्छा, ये भी रखिएगा ध्यान कि एंटीजन जो है इसको हम लोग अपर केस में हमेशा लिखते हैं। अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, और एंटीबॉडी को लोअर केस में यानी कि स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस में यानी कि स्मॉल लेटर में। तो सपोज एक कोई आरबीसी सेल है, उस पर क्या है, एक एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक। दूसरा एक और आरबीसी सेल है, इस पे एंटीजन जो है वो बी प्रेजेंट है। तीसरा आरबीसी सेल है, इसके ऊपर एंटीजन जो है ये ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं। और चौथा जो आरबीसी सेल है, इस पे क्या है, कोई एंटीजन नहीं है, यहाँ पे एंटीजन जो है वो नहीं है, कोई भी नहीं है एंटीजन, ठीक है। ये ऐसे बॉक्स हम बना दे रहे हैं, मतलब कि कोई एंटीजन यहाँ पे नहीं है। तो अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। अगर आपके आरबीसी सेल्स पर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर आपके आरबीसी सेल्स के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ए बी। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से, एक सेकेंड, ये ऐसे नहीं बना के इसको हम ऐसे बनाते हैं कि अलग अलग ये ए एंटीजन प्रेजेंट है और इसके अलावा यहाँ पे बी भी प्रेजेंट है, ऐसे। तो यानी अगर आपके आरबीसी सेल्स के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो यानी आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। और अगर आपके आरबीसी सेल्स के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे बात आती है कि जो ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव ये सब होता है, ये सब क्या चक्कर है। तो पहली तो बात ये हो गई, ठीक है, यानी कि अगर आरबीसी सेल्स पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ए होगा। अगर आपके बॉडी में आपके आरबीसी सेल्स पे बी एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर आपके आरबीसी सेल्स के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और अगर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक। अब इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको एक हम लोग चार्ट के थ्रू थोड़ा सा इसको समझते हैं। एक बार चार्ट के थ्रू समझते हैं इसको कि एक्चुअली कहानी है क्या। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का ही खेल होता है पूरा हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर। जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का ही पूरा खेल होता है। तो इसी को हमको समझना है कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। चलिए अब देखते हैं, जैसे कि एक हम पहले यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, ठीक है। चार्ट बनाते हैं, चार्ट के अंदर यहाँ लिखते हैं हम ब्लड ग्रुप, ठीक। यहाँ लिखते हैं हम लोग एंटीजन, या फिर इसी को हमने बोला था ए ग्लूटानोजिन, ठीक। यहाँ लिखते हैं हम एंटीबॉडी, या फिर ए ग्लूटिनिन, ग्लूटिनिन। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की। ए होता है, बी होता है, ठीक है, ए बी होता है और ओ होता है। तो इनकी हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। तो जैसे हमने बताया था कि जो ए वाला ब्लड ग्रुप था, यानी आरबीसी सेल्स जो हमने बताया था अभी पिछले, मतलब कि जो हमने रफ कर दिया, तो उसमें हमने बताया था कि अगर आपके आरबीसी सेल्स के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पे हम लोग ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो एंटीजन होगा, एंटीजन हमेशा कौन सा होगा, इसके ऊपर ए प्रेजेंट होगा प्रेजेंट, तभी ना ब्लड ग्रुप ए हुआ। लेकिन एंटीबॉडी जो होती है वो ए वाले ब्लड ग्रुप के अंदर ए के अगेंस्ट भी प्रेजेंट होती है, यानी कि इसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो होगी एंटी बी। हमने पहले बताया था कि जो एंटीजन होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं और एंटीबॉडी जो है उसको हम लोग लोअर केस में यानी कि स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो इसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो होगी एंटी बी, ठीक। ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी की बात कर, बी के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो होगा बी, और एंटीबॉडी इसके अंदर कौन सी होगी, एंटी ए,
यानी कि बी के अगेंस्ट वाली। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं ए बी वाले पे। अब ए बी वाले पे हमने बताया था कि ए भी प्रेजेंट होगा एंटीजन और बी भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन इनके अंदर ए बी वालों के अंदर एंटीबॉडी जो होती है वो नहीं प्रेजेंट होती है, कोई भी एंटीबॉडी, यानी कि ए ग्लूटिनिन जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है। इसीलिए ए ग्लूटिनिन नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं इनको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इसीलिए कहते हैं इनको यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसलिए कहते हैं कि जैसे कि अब ये देखो, जैसे क्या है कि मान लो, इसको ऐसे समझो कि मान लो ये कोई वो है, ये एक आरबीसी सेल है। ठीक है, अब इस आरबीसी सेल के ऊपर यहाँ पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, एक तो ये कहानी हो गई, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी जो है वो नहीं प्रेजेंट है। ठीक, अच्छा, एक और आरबीसी सेल देखते हैं, ये आरबीसी सेल है। ठीक, इस आरबीसी सेल के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन इसके अगेंस्ट का क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एंटी बी प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि अगर इस ब्लड ग्रुप को, सपोज करो ए वाला ब्लड ग्रुप है, इसको अगर हमने बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर डाल दिया, जब बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर हम लोग डाल देंगे तो क्या हो जाएगा कि बी ब्लड ग्रुप वाला जो है, तो बी ब्लड ग्रुप के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन जो है वो बी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है, एंटी ए प्रेजेंट होती है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर और ये क्लम्प फॉर्मेशन कर देते हैं, क्लम्पिंग हो जाती है इनके अंदर, क्योंकि इनके अंदर एंटीजन भी है, एंटीबॉडी भी है। तो एक एंटीजन अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी वाले के अगेंस्ट में काम करके और क्लम्पिंग कर देता है। इसीलिए ए ब्लड ग्रुप वाला जो है वो किसी और को हम लोग दे नहीं सकते हैं। और इसीलिए डॉक्टर्स जो, मतलब कि हॉस्पिटल्स वगैरह में क्या होता है कि ब्लड ग्रुप जिसको भी ब्लड देना होता है तो हम सेम कोशिश करते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप मिले और उसको हम लोग ट्रांसफ़र करें। तो यानी कि जैसे ए ब्लड ग्रुप है, अगर ए वाला हम लोग बी को दे रहे हैं तो क्या होगा कि इसके अगेंस्ट की इसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अब जैसे ये है कि ये ए है, इसके अंदर एंटीजन ए है, लेकिन इसके अगेंस्ट की एंटीबॉडी बी है, लेकिन वही बी वाले के अंदर एंटीजन जो है वो बी है लेकिन एंटी ए है। तो ये दोनों क्या करेगा, आपस में क्लैश कर जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी और ब्लड जो है वो क्लम्प कर जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, आदमी की डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं ए बी वाले की बात करते हैं, तो अब देखो ए बी वाले के अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं, इसके अंदर नहीं है एंटीबॉडी कोई। तो जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो रिएक्ट कैसे करेगा, तो जैसे अगर ए बी वाले को हम ए ब्लड ग्रुप भी देते हैं तो भाई उसके अंदर जब ए वाली देंगे तो एंटीजन तो ए प्रेजेंट ही है, एंटीबॉडी उसके अंदर है ही नहीं, तो रिएक्ट कैसे करेगा, तो यानी ए बी वाला जो है वो ए को भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और अगर बी वाला देंगे तो बी को भी एक्सेप्ट कर लेगा वो, क्योंकि उसके अंदर बी तो प्रेजेंट ही है लेकिन ए बी के अंदर कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन है ही नहीं, तो यानी कि वो ए को भी, एंटीबॉडी है ही नहीं, तो यानी कि वो ए को भी एक्सेप्ट कर लेगा और बी को भी एक्सेप्ट कर लेगा, दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए ए बी को हम लोग कहते हैं क्या, ए बी को कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, यानी ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, इवन ओ वाले से भी ले सकता है। अब एक बार ओ की भी कहानी देख लेते हैं। अब ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, हमने बताया था कि ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है, यानी इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होती है, यानी कि इसके अंदर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी ये दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाले ये क्या करते हैं, ये किसी को भी अपना ब्लड जो है वो दे सकते हैं। ब्लड देने का इन द सेंस क्या है कि इसके अंदर अब क्या है कि एंटीजन जो है कोई भी नहीं प्रेजेंट है इसके अंदर, ओ वाले के अंदर। जब एंटीजन इसके अंदर नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा कि अगर ये हम किसी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर डालेंगे, तो ब्लड ग्रुप वाले के अंदर डालेंगे, अब इनके अंदर एंटीजन है नहीं लेकिन एंटी ए और एंटी बी दो है, तो अगर सपोज करो ए वाले में डाल रहे हैं तो एंटीजन तो इनके पास है नहीं, लेकिन एंटी इसके ए वाले के अगेंस्ट में क्या है, ए वाले के अगेंस्ट में एंटी बी है, तो ये इसके अंदर जाएगा। तो इससे क्या होती है कि इनकी क्लम्पिंग जो होती है वो नहीं होती है, यानी कि अगर हम लोग ओ वाले को
किसी दूसरे ब्लड ग्रुप के अंदर डालते हैं तो चूंकि उसके अंदर एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है ओ वाले के अंदर, तो एंटीजन ही क्या करता है, रिएक्ट करके एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या करेगा, दिक्कत करेगा। तो भाई जब इसके अंदर एंटीबॉडी दोनों ही प्रेजेंट है, एंटी ए भी है एंटी बी भी है, अब हम ए वाले में डाल रहे हैं तो ए वाला जो है वो तो सीधे काउंटरैक्ट ही कर जाएगा क्योंकि उसके अंदर एंटी बी प्रेजेंट है। ए वाला जो था हमने बताया था ए वाले में एंटी बी है तो उसको तो एंटी बी मिल ही जा रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से अगर बी में डालेंगे तो उसको एंटी ए मिल जाएगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एंटीजन उसमें है ही नहीं, तो वो एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट कैसे करेगा। तो इसीलिए जो ओ वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं करते हैं, कुछ ही कंडीशन में ऐसा करते हैं कि डोनेट करते हैं, लेकिन डोनेट किया जा सकता है। तो ये कहानी थी एक इसकी कि इस तरह से हम लोग ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन और ब्लड टाइपिंग कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं एक निगेटिव और पॉजिटिव की। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव जो होता है उसकी बात करते हैं एक बार कि ये क्या कहानी है। हटाओ इसको, ऐसे ही उड़ा दो पूरा। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव और पॉजिटिव की। ठीक है, अब जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, ये था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसके बेसिस पे हमारे पास हमको 4 मिले, एक मिला A, एक मिला B, एक मिला हमको AB और एक मिला हमको O, ये 4 मिला। अब हमने सुना होगा कि बहुत सारे क्या होते हैं, A पॉजिटिव होते हैं, फिर A नेगेटिव। अब ये क्या होता है, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं रीसस फैक्टर। ठीक है, इसको कहते हैं रेसस फैक्टर, RH फैक्टर भी कहते हैं। RH फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है रेसस फैक्टर। रेसस फैक्टर। अब ये RH क्या होता है ना, ये जो RH होता है ये भी एक तरह का क्या होता है, जीन होता है जो हमारे RBC सेल्स पे पाया जाता है, और ये सबसे पहले रेसस मंकी से इसको निकाला गया था। रिसस मंकी मतलब कि एक स्पीसीज होती है मंकी की, इससे इसको निकाला गया था रिसस फैक्टर को, जिसको RH फैक्टर कहते हैं। ये RH फैक्टर जो है ये डिटरमाइन करता है कि हमारे बॉडी के अंदर निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये डिटरमाइन करता है कि ब्लड ग्रुप निगेटिव है तो पॉजिटिव है। और ये भी एक तरह का जीन होता है जो हमारे RBC सेल्स से पाया जाता है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ फिर से एक बार हम RBC सेल्स बनाते हैं। सपोज ये हमारा एक RBC सेल है, ठीक। ये RBC सेल्स है, एक और बना लेते हैं बताने के लिए। ये एक और RBC सेल है, ठीक है। अगर ठीक है, अगर हमारे RBC सेल पर RH नाम का जो जीन है ये अगर प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे कि हम RH पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे कि हम RH नेगेटिव है। यानी कि अगर RH जीन प्रेजेंट है, ठीक है, RH ये जो जीन है ये अगर क्या है, ये प्रेजेंट है हमारे RBC सेल पे तो हम होंगे RH पॉजिटिव, ठीक। और अगर ये RH जो है ये एब्सेंट है, मतलब कि ये नहीं प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे हम हैं RH नेगेटिव, RH नेगेटिव, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई। अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, नहीं प्रेजेंट है तो नेगेटिव। अब देखो, अब जैसे ये RBC है, अब इसके ऊपर RH प्रेजेंट है और इसके साथ साथ यहाँ पे ऐसे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे A एंटीजन भी प्रेजेंट है, ये दूसरा वाला है। अब इस पे क्या है, यहाँ पे RH नहीं प्रेजेंट है लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे B एंटीजन प्रेजेंट है। यानी कि ये वाला जो ब्लड ग्रुप होगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा A पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपर A एंटीजन है और RH जीन भी प्रेजेंट है तो ये ब्लड ग्रुप हो गया A पॉजिटिव। अच्छा, ये वाला जो है इस RBC सेल्स पर, इस पे RH एंटीजन तो नहीं प्रेजेंट है लेकिन इसके ऊपर B एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब RH जीन नहीं प्रेजेंट है लेकिन B एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B नेगेटिव। एक बार और इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, एक बार क्लियर करके और देखते हैं। फिर से हम बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे जैसे ये एक RBC सेल्स बना लिया, एक यहाँ बना लिया RBC सेल्स और एक यहाँ बना लिया RBC सेल्स, ठीक है। ये हमारे RBC सेल्स हो गए, RBC सेल्स हो गए। अब
जैसे इस वाले पे हम दिखा देते हैं कि इस पे RH जो है वो प्रेजेंट है, इस पे सपोज करो RH नहीं है और इस पे RH फिर प्रेजेंट है। ठीक है, ये बता दिया। अब सपोज करो इसके ऊपर A एंटीजन भी प्रेजेंट है और इसके साथ साथ B एंटीजन भी प्रेजेंट है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सपोज करो कि A एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक, और यहाँ पे सपोज करो कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। अब देखो, अब इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग डिटरमाइन करते हैं तो RBC सेल है, इस पे A और B एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, तो A और B एंटीजन दोनों प्रेजेंट हुआ, यानी कि ये ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। और क्योंकि RH फैक्टर इसके ऊपर प्रेजेंट है, RH जीन पाया जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक, आसान सा है, सिंपल सा है। फिर आते हैं हम लोग दूसरे RBC सेल पे। अब ये RBC सेल्स है, इस पे देखो A एंटीजन प्रेजेंट है। A एंटीजन प्रेजेंट होने का मतलब क्या हो गया कि ये ब्लड ग्रुप क्या है, A है। और इस पे क्या है, इस पे RH जो है वो नहीं प्रेजेंट है, क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा AB नेगेटिव। अब आते हैं थर्ड पर। अब इसमें हम देख रहे हैं कि RBC सेल्स है, लेकिन इसके ऊपर कोई एंटीजन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो होता है O ब्लड ग्रुप। तो यानी कि O ब्लड ग्रुप हो गया, क्योंकि एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, लेकिन RH जो जीन है वो प्रेजेंट है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, O पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है कि हमको अपने RBC के बारे में ही जानना है कि अगर हमारे RBC के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है तो हम पॉजिटिव, वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो हम पॉजिटिव होंगे, और अगर RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट होगा तो हम क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ये कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, और क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी यानी कि एक ग्लूटिनोजिन और एक ग्लूटिनिन का क्या होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है, इसी वजह से एक ब्लड ग्रुप को हम लोग दूसरे ब्लड ग्रुप के अंदर नहीं दे सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक आती है ब्लड ग्रुप की कॉम्पैटिबिलिटी। तो एक बार कॉम्पैटिबिलिटी भी देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप मतलब कौन कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो हम किसको किसको दे सकते हैं। तो ये कॉम्पैटिबिलिटी में आता है, तो एक बार ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके लिए हमको इसे करना पड़ेगा गायब। ठीक है, और अब देखते हैं कॉम्पैटिबिलिटी एक बार इसकी। कलर्स बड़े अच्छे लगते हैं हमको, कलर्स में कौन सा कलर नहीं है, चलो ग्रीन से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम बना लेते हैं। एक यहाँ बना लेते हैं हम लोग ब्लड टाइप का कॉलम बना लेते हैं। ठीक, दूसरा कॉलम बना लेते हैं कि ये वाला ब्लड ग्रुप जो है ये किसको दे सकता है। तो यहाँ पे लिख लो कैन गिव टू, किसको ये दे सकता है। और यहाँ लिखते हैं कि किससे ये ले सकता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कैन रिसीव फ्रॉम। ठीक है, ये 3 हमने यहाँ पे कॉलम बना लिया। अब इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब ब्लड ग्रुप जो है, अब यहाँ पे हम सारे ब्लड ग्रुप को लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग A पॉजिटिव वाले की। तो जो A पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप होता है वो किसको किसको दे सकता है, तो ये दे सकता है A पॉजिटिव वालों को दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा AB पॉजिटिव वालों को दे सकता है। और ये ले किससे किससे सकता है, तो ये A पॉजिटिव वालों से ले सकता है। ठीक है, A निगेटिव वालों से भी ले सकता है। ठीक है, O पॉजिटिव वालों से ले सकता है और O निगेटिव वालों से ये ले सकता है। ठीक, ये हो गई पहली कंपैटिबिलिटी। अब बाकी लेना देना जो है ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप थोड़ा सा इसे डीप में देखोगे कि वही एक ग्लूटिनोजिन और एक ग्लूटिनिन का एक बार कॉम्बिनेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा निगेटिव पॉजिटिव का। नेक्स्ट आता है ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव। अगर किसी का O पॉजिटिव है तो ये किसको किसको दे सकते हैं, तो ये किसको दे सकते हैं, O पॉजिटिव वालों को दे सकते हैं। ठीक है, A पॉजिटिव वालों को दे सकते हैं, B पॉजिटिव वालों को इनको दे सकते हैं, और ये AB पॉजिटिव वालों को दे सकते हैं। इसीलिए O पॉजिटिव वाले एक तरह से पूरा माने जाते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक, अब ये ले किससे किससे सकते हैं, अब इनके लिए दिक्कत हो जाती है। O वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये ले नहीं सकते हैं किसी से, मतलब इनको अगर इसलिए कहा जाता है कि O वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो बड़ा ही दिक्कत वाला होता है, क्योंकि अगर इनको ब्लड चाहिए रहता है तो अगर इनको लेना रहेगा तो या तो ये O पॉजिटिव वाले से लेंगे और नहीं तो फिर ये O नेगेटिव वाले से ही ले पाएंगे बस।
तो इसलिए दिक्कत होती है। अब आते हैं, ये हो गया, अब आते हैं हम लोग बी पॉजिटिव पे। बी पॉजिटिव वाले किससे किससे ले सकते हैं, मतलब किसको किसको दे सकते हैं, तो ये दे सकते हैं बी पॉजिटिव वालों को, उसके अलावा ये ए बी पॉजिटिव वालों को दे सकते हैं, ठीक। और ये ले किससे किससे ले सकते हैं, तो ये बी पॉजिटिव वालों से भी ले सकते हैं, बी नेगेटिव वालों से भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ओ पॉजिटिव वालों से भी ले सकते हैं और ओ निगेटिव वालों से भी ले सकते हैं, ठीक। ये बी के बारे में बात की। अब हम लोग बात करते हैं ए बी प्लस के बारे में। तो ए बी प्लस वाले जो होते हैं ये किसको दे सकते हैं, ये ए बी प्लस वालों को ही दे सकते हैं। ये देखो, ये क्या है, इनके अंदर भी दिक्कत है कि ये दे सकते हैं, देने के लिए ये बस ए बी प्लस ही वालों को दे सकते हैं, लेकिन ले किसे सकते हैं, ये सबसे ले सकते हैं, एकदम सबसे ले सकते हैं। ये ए बी पॉजिटिव वाले जो हैं ये सबसे ले सकते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट या फिर एक्सेप्टर। तो ये किससे ले सकते हैं, यहाँ लिख लो एवरीवन, एवरीवन, मतलब सबसे मस्त यही वाले लोग रहते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कुछ ना मिले, किसी का भी दे दो, एकदम फिट हो जाएंगे ये, ठीक। तो ये कहानी हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब निगेटिव की बात करते हैं। ये तो पॉजिटिव की बात हो गई, अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव की। तो निगेटिव में आता है आपका सबसे पहला जो आता है वो है ए निगेटिव। ए निगेटिव, तो ए निगेटिव वाले जो हैं ये किसको दे सकते हैं, ये दे सकते हैं ए पॉजिटिव वालों को दे सकते हैं, ठीक है। ए निगेटिव वालों को दे सकते हैं ये, ठीक है। ए बी पॉजिटिव वालों को दे सकते हैं और ये ए बी निगेटिव वालों को भी ये दे सकते हैं, ठीक। लेकिन ये रिसीव किससे किससे कर सकते हैं, ये रिसीव कर सकते हैं ए पॉजिटिव वालों से, एक सेकेंड, सॉरी, ये रिसीव कर सकते हैं आपके ए निगेटिव वालों से और ओ निगेटिव वालों से रिसीव कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं ओ निगेटिव वालों की। अब ओ निगेटिव वाले जो होते हैं, अब ओ निगेटिव वाले जो हैं ये सबको दे सकते हैं। ओ निगेटिव वाले जो हैं सबको, अच्छा पॉजिटिव वाले सबको नहीं दे सकते हैं, लेकिन ओ निगेटिव वाले सबको दे सकते हैं। यानी कि ओ निगेटिव वाले जो हैं यहाँ पे भी लिख लो एवरीवन, एवरीवन, यानी कि ये सबको दे सकते हैं। तो इस पर भी हम स्टार मार्क लगा देते हैं, जो कि थोड़ा सा रेयर है, सबको दे सकते हैं। लेकिन ये रिसीव कहाँ से कर सकते हैं, रिसीव करने में ये सिर्फ ओ निगेटिव से ही रिसीव कर पाता है, इसीलिए ओ निगेटिव वाला जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा रेयर होता है कि ओ निगेटिव के केस में। अब जैसे ओ पॉजिटिव जो है, ओ पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव दोनों से ये ले सकता था, लेकिन ओ निगेटिव वाला सिर्फ निगेटिव से ले पाता है, तो ये थोड़ा सा रेयर हो जाता है। दे तो सबको सकता है, लेकिन लेने के लिए इनको सिर्फ ओ निगेटिव ही चाहिए रहता है। अब बात करते हैं हम लोग बी निगेटिव की। बी निगेटिव जो है, तो बी निगेटिव वाला जो है वो बी पॉजिटिव को दे सकता है, ठीक है, बी नेगेटिव को दे सकता है, ठीक, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ये ए बी नेगेटिव को दे सकता है। लेकिन ये ले किस सकता है, तो लेने के लिए ये बी नेगेटिव से ले सकता है और ओ नेगेटिव से ले सकता है ये, ठीक। ये हो गया। इसके बाद एक लास्ट बचता है आपका ए बी नेगेटिव। तो ए बी नेगेटिव वाले जो होते हैं वो ए बी पॉजिटिव वालों को दे सकते हैं और ए बी नेगेटिव वालों को भी दे सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर इनको लेना रहता है तो लेने के लिए किससे किससे ले सकते हैं, ये ले सकते हैं ए बी निगेटिव वालों से, ए निगेटिव वालों से, बी निगेटिव वालों से और ओ निगेटिव वालों से, ओ निगेटिव वालों से। तो ये था, इसको कहते हैं कॉम्पैटिबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, ब्लड कॉम्पैटिबिलिटी। ब्लड ग्रुप कॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं, ब्लड ग्रुप कॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं इसको। तो ये इसके अंदर था कॉन्सेप्ट लेन देने का, ठीक है। अब इसके अंदर एक आता है कॉन्सेप्ट, एक रिसस फैक्टर का कॉन्सेप्ट आता है कि रिसस फैक्टर जो होता है वो क्या चीज़ होता है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं RH फैक्टर, जो हमने बताया था, जो निगेटिव पॉजिटिव डिटरमाइन करता है। तो RH फैक्टर जो होता है, RH फैक्टर की वजह से एक बड़ी ही सीरियस सी कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसको कहते हैं हम लोग एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होती है कि एक ही कॉम्प्लिकेशन होती है बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है, प्रेगनेंसी जो होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसमें भी RH का, इसीलिए ये जो RH होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि पॉजिटिव और निगेटिव RH जो होते हैं वो हमेशा आपस में क्लैश करते हैं।
यानी कि जैसे क्या है कि अगर कोई RH पॉजिटिव है, ठीक है, इसका इंट्रैक्शन अगर हो रहा है RH निगेटिव वाले के साथ, तो क्या होता है, ये क्लैश कर जाते हैं, क्लैश कर जाते हैं, और क्लैश करने की वजह से क्या होती है, फिर कॉम्प्लिकेशंस होती है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि RH पॉजिटिव और RH निगेटिव अगर मिलता है तो इसमें क्लैशिंग क्यों हो जाती है। तो इसीलिए देखो क्या है कि पहले तो नॉर्मली जब हमने सिर्फ ABC ऐसे AB O AB ब्लड ग्रुप देखा था तो उसमें तो सब तो कंपैटिबल था, लेकिन जब हमने RH को लेकर देखा तो इसमें देखो फिर चेंजिंग हो गई कि A पॉजिटिव वाला था वो सिर्फ A पॉजिटिव को AB पॉजिटिव को दे सकता था, लेकिन ले सकता था A पॉजिटिव A निगेटिव को इसको ले सकता था। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये भी बताएंगे आपको कि जो ब्लड ग्रुप्स वगैरह होते हैं उनको हम लोग लेबोरेटरी के अंदर डिटरमाइन कैसे करते हैं, और आपने देखा होगा कि जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाने जाइए तो जो भी कंपाउंडर वगैरह होते हैं या कोई भी, वो क्या करते हैं, ब्लड को निकालते हैं और उसे पर्टिकुलर एक ट्यूब के अंदर रखते हैं, ट्यूब के अंदर फिर शेक करके रखते हैं। तो उस ट्यूब के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इस ट्यूब के अंदर होता क्या है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो ऑन ब्लड ग्रुप सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।